simplicity. Functional structure groups tasks and activities by business function such as production, ठीक है, operation. तो ये सारे हमारे पास फंक्शंस रहेंगे, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस हो गया, R&D हो गया, ठीक है, उसके बाद MIS है, ये हो गया हमारा IT रिलेटेड जो फंक्शन होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो हमने सारा EIS में पढ़ना है। ठीक है जी, यही हमारा सब्जेक्ट है। आगे रीड करो। Besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes specialization. हाँ जी, अब of क्या labor. फायदे देखो फंक्शनल के, वहां पे क्या था, स्पेशलाइजेशन नहीं थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, यही पढ़ते थे हम, सेम पॉइंट्स है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर मिल जाएगी, ठीक है, फिर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, हमें कम चाहिए, क्योंकि अब फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ओनर का क्या हो गया, थोड़ा बर्डन कम हो गया, और रैपिड डिसीजन मेकिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। The functional structure consists of a chief executive officer. हाँ जी, अब हम बताएंगे फंक्शन स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। अब देखो पहले यहाँ पे हमारे CEO आ गए, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पे। अब कॉर्पोरेट लेवल पे भी सारे फंक्शंस हैं, कॉर्पोरेट R&D है, फाइनेंस है, प्लानिंग, फिर मार्केटिंग, फिर HR। उसके नीचे फिर हमारे पास हर डिवीजन के क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे। चलो रीड कर दो। The functional structure consists of a chief executive officer or a managing director and supported by corporate staff with functional line managers in dominant functions such as production, financial accounting, marketing, R&D, engineering, and human resources. The functional structure enables the company to overcome the growth-related constraints of the ठीक है, simple अब structure. यहाँ पे मुझे ग्रोथ रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या आ गई है, स्पेशलाइजेशन आ गई है। हाँ जी, रीड करो। अब नीचे है आपका ड्रॉबैक। Differences in functional specialization and orientation may impede communication and coordination. हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे लिख लो, ये ड्रॉबैक है। कहता डिफरेंसेस इन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है, जो R&D वाले हैं वो R&D में स्पेशलाइज्ड है, फाइनेंस वाले फाइनेंस में, ठीक है, प्रोडक्शन वाले अपने उसमें है, ना तो प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस के बारे में पता है, ना ही फाइनेंस को प्रोडक्शन के बारे में, कि उनका कितना खर्चा हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे। सपोज उन्होंने फंडिंग मांगी, तो अब वो पूछेंगे इतनी फंडिंग क्या करनी है आपने, ठीक है, फाइनेंस वाले पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि कितनी फंडिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप इसलिए ये बोल सकते हो, इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन एंड, ऊपर उसी को तो मतलब उसका मेरिट बताया कि ओवरकम। हाँ वहां पे तो ग्रोथ रिलेटेड बोल दिया, पर कहते हैं ये भी हो सकता है, पोटेंशियल प्रॉब्लम है ये भी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, अब दी हुई है, ठीक है। इस बुक में जितने भी आप पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ोगे, पहले वो बोलेंगे कि ये ऐसे इसका फायदा है, फिर उसी का ही नुकसान बताएंगे, यही चीज होगी इसमें। तभी उसने बोला पोटेंशियल प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी, बाद में आ सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। चलो रीड कर दो। Thus, the chief executive officer must coordinate functional decision making and coordinate actions of the overall business across functions. Functional अब सेकंड ड्रॉबैक क्या है, जो फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैं, अब उनका तो मेन काम, अगर मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिठाया है, अब उनका मेन काम क्या है, मार्केटिंग पे ही है, अब उनको टॉप लेवल पे तो पोजीशन मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, दे विल लूज साइट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजिक विजन एंड मिशन। अब वो ये भूल जाएंगे कि कंपनी का एक्चुअल विजन क्या है, वो तो अपने ही डिपार्टमेंट को देखेंगे, तो ये चीज हो जाएगी इनका प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट में क्या बोला, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय इम्प्लीमेंटिंग द मल्टी डिवीजन। अब फिर अगर हम मल्टी डिवीजन बना देंगे, उससे ये ओवरकम हो जाएगी प्रॉब्लम। देखो कैसे होती है। divisional structure. थर्ड वन है हमारे पास डिविजनल। डिवीजन अब किस बेस पे बनेगी, देखो एक तो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया के वाइज बन सकती है, ज्योग्राफिक एरिया मींस रीजन वाइज, फिर प्रोडक्ट वाइज, ये तो पता ही है आपको, प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर बाय कस्टमर, कस्टमर वाइज मतलब एज ग्रुप्स हैं, या फिर जैसे हम हाँ रिलीजन वाइज बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, या फिर किसी प्रोसेस से, प्रोसेस मतलब क्या हो सकता है, जैसे कोई डिपार्टमेंट्स बना दिया अलग से कि प्रॉफिट के लिए आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए, कि प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर अलग बना दिया हमने, उनको भी डिविजन्स बोलते हैं। ये हम SBU में अच्छे से देखेंगे, ठीक है जी। चलो अब रीड कर दो। As a firm grows year after year, it faces difficulty in managing different products and services in different markets.
Some form of divisional structure generally becomes necessary to motivate employees, control operations, and compete successfully in diverse locations. The divisional structure can be organized in one of the four ways: by geographical area, by product or service, by customer, or by process. With a division structure, functional activities are performed both centrally and each division separately. हाँ जी, इसके साथ आप लाइंस नोट करो. Each division is headed by its own journal manager. Who is responsible for its own production and sale. ठीक है, सपोज जैसे हर डिवीजन बना दी, सपोज गारमेंट्स की डिवीजन, या सपोज आप लगा लो कि स्नैक्स की डिवीजन है. ठीक है, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? उनके डिवीजन मैनेजर की होगी. उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितने आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है. हाँ जी, लिखो नेक्स्ट. प्रॉफिट एंड लॉसेस are calculated at the level of these firms, at the level of division. ठीक है, लास्ट लिख लो. दिस स्ट्रक्चर enables staff to focus on a distinct group of customers. अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है ना चार्ट. ये हमारा कॉर्पोरेट लेवल हो गया. ठीक है, यहाँ पे डिविजन्स आ गई. जैसे कंपनी है पेप्सी को, इनकी दो डिविजन, सपोज एक है बेवरेजेस की, एक है स्नैक्स की. बेवरेजेस में इनके पास कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं और एक जूसेस आते हैं. ठीक है, और स्नैक्स में इनके क्या क्या आते हैं? कुरकुरे आते हैं, लेस भी आते हैं. ठीक है, तो अब ये अलग अलग डिविजन बना दी इन्होंने. ठीक है, जैसे मैं बोलूं अब बेवरेजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? ये वाली डिवीजन, यही मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होएगा. और स्नैक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होएगा. ठीक है, अब इनमें ही आपस में फिर अलग से फंक्शंस होंगे. दोनों के फंक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे. ठीक है, कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करना कि फंक्शन डिपार्टमेंट एक ही होंगे. हर डिवीजन के फंक्शंस क्या होंगे? अलग होंगे. क्लियर? तो वो एक ही डिवीजन में सारे अपने फंक्शंस करेंगे ना आपस में. जो अलग डिवीजन है उसके अपने अलग फंक्शंस होंगे. बेवरेजेस है उसकी मार्केटिंग और जो स्नैक्स है उसकी मार्केटिंग का कोई नहीं है. पर कई बार क्या होता है, अगर सेम तरीके से मार्केटिंग होती है तो उसको कॉमन भी कर देते हैं. ठीक है, डिवीजन में फंक्शन में तो हमने एक ही बिजनेस था उसको फंक्शन में बांट दिया. अब यहाँ पे हमने डिविजन्स बना दी हैं प्रोडक्ट वाइज. वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट ही एक था. अगर हम डिवीजन ए को कंपेयर करें एक पर्टिकुलर, हाँ, तो ये वही बन जाएगी. फिर तो वही है. तभी तो कहते हैं जैसे बिजनेस बढ़ा, जैसे ही एक से दो प्रोडक्ट हुए, तभी तो डिविजन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी. अब हमारे पास दो मैनेजर लगाने पड़ेंगे अब हमें. ठीक है, हम जो 3 पॉइंट लिखवाए वो फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं. ये इसके साथ ही लिखने अपने फीचर्स हैं. वो एक्चुअली पीछे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसका क्रक्स लिखा दिया मैंने इनको. नेक्स्ट पेज पे है पूरा पैराग्राफ. हाँ जी, रीड करो. A divisional structure has some clear advantages. First and foremost, accountability is clear. हाँ जी, तो देखो एडवांटेजेस नीचे आ गया आपके पास. फर्स्ट क्या बोला उन्होंने? अकाउंटेबिलिटी क्लियर है. अब हमें मुझे पता है कि अगर मेरी कोल्ड ड्रिंक से मुझे रेवेन्यू के पास पूछना है तो किसके पास जाना है. हाँ जी, नेक्स्ट. That is, divisional managers can be held responsible for sales and profit levels. ठीक है, Because a divisional structure is based on extensive delegation of authority, managers and employees can easily see the result of their good or bad performance. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट भी इजीली पता चल जाएंगे क्योंकि मैंने अथॉरिटी क्या करी हुई है? डेलीगेट करी हुई है.
हाँ जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय मोराल भी क्या रहेगा, जनरली हाई रहेगा, क्योंकि मुझे पता, उसको पता है कि मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। In it, other advantages of the divisional design are that it creates career development हाँ जी, opportunities इसको मार्क कर लो, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। for managers, allows local control of local situations, leads to a competitive climate within an organization, and allows new businesses and products और आराम से हम जो न्यू बिजनेस है उसको हम ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस टू द बिजनेस। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे है लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस होंगी? कॉस्ट ज्यादा होगी। कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि दो दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाने पड़ गए यहाँ हमें, है ना, एक भी हो सकता था उसमें, बोल सकते हैं इसको भी ऐसे। और एक ही काम हर एक के लिए बाईस में स्टार्ट ओवरलैपिंग कैसे? देखिए काम बहुत बार होएगा, ठीक है, वही फंक्शन दूसरे डिवीजन में भी काम हो रहा है, सेम ही काम हमारी स्नैक्स वाली डिवीजन में हो रहा है, उससे क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेज, इनको इकट्ठा करके भी काम कर सकते थे, पर यहाँ पे मुझे अलग अलग स्टाफ सर्विस, सैलरी भी तो पे करनी पड़ेगी डबल डबल। ठीक है, अनहेल्दी कंपटीशन भी राइट कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन देखिए मेरी से ज्यादा हो गया है हाँ, वो तो आपस में होएगा ही, तभी तो इसमें ग्रोथ है। उसके लिए वो कुछ बैटरी से सकते हैं उसी से चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कम होता है, वो ऐसा नहीं होता, पर ये कि इस चीज से फायदा होता है कि जब डिवीजन वाइज रिजल्ट्स आते हैं तो एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव फीलिंग तो आती है। ठीक है, वही तो रीजन है मेन इसका ग्रोथ का। चलो आगे देखो, थर्ड क्या है, हमें क्या चाहिए, मैनेजर्स भी हमें वेल क्वालिफाइड लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, फिर से कॉस्ट बढ़ जाएगी। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ आप। इसको अगर आपने रीड करना है तो आप घर पे रीड कर सकते हो, ये वाला पैराग्राफ सारा, होमवर्क मार्क कर लो चाहे इसको, डिविजनल का। एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, आ जाएंगी समझ। अब ये पैराग्राफ नहीं होगा डिविजन स्ट्रक्चर ऊपर पैराग्राफ काट के नहीं काटना, होमवर्क है, रीडिंग कर लेना, एग्जाम्पल्स लिखी हुई है उसमें। ठीक है, लर्निंग कुछ नहीं है। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, हाँ जी। अब अगर बिजनेस हमारा उससे भी ज्यादा बढ़ गया, हमारे पास पहले 4 ब्रांचेस थी, अब मेरे पास क्या हो जाएगी, 50 ब्रांचेस हो गई, तो अब हम क्या बोलेंगे उसको, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस ये है कि डिविजन और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलो रीड कर दो। multi-divisional M-form structure is composed of operating divisions इसको मोस्टली एम फॉर्म स्ट्रक्चर बोल देते हैं। where each division represents a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to division managers. तो यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होएगा, टॉप लेवल मैनेजर जो है वो सारे बिजनेसेस के रिगार्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर 50 बिजनेसेस हैं वो एक टाइम पे नहीं संभाल सकते, तो यहाँ पे उनको क्या करनी पड़ेगी, अथॉरिटी सारी डेलीगेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो। By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy and मैनेजेस डिवीजन थ्रू स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब यहाँ पे वो उनके लिए डिसीजन नहीं लेंगे, पर सिर्फ क्या करेंगे, अपना कंट्रोल रखेंगे। क्लियर हो गया, समझ आया लाइन का डिफरेंस क्या है? एक तो पहले हम क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, कॉर्पोरेट लेवल सारे डिविजन्स के लिए प्लानिंग कर रहा था, पर यहाँ पे क्या होएगा, प्लानिंग नहीं करेंगे, वो प्लानिंग ओवरऑल ही करेंगे, पर डिविजन्स पे कैसे ध्यान रखेंगे, थ्रू द कंट्रोल्स, उनपे कंट्रोल्स लगा देंगे। कंट्रोल्स मतलब, कंट्रोल्स लगाना मतलब उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी, उनकी परफॉर्मेंस पे कंट्रोल्स लगाने। जैसे हमने बोला कि अच्छा, आपने बोला था 10% से इंक्रीज आएगा, तो कहाँ पे रह गया आपका, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ये चीजों से। चलो जी, multi-divisional or M-form structure was developed in the 1920s in response to coordination and control related problems in large firms. Functional departments ठीक है, तो ये क्यों बनाया था, ताकि कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। इसको रहने दो, नीचे आ जाओ, फीचर्स।
Multi-divisional structure calls for यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर देखो, टॉप मैनेजर्स बिकम ओवर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन, किसी में लड़ाइयाँ हो गई, अगर अब इन चीजों में टॉप लेवल मैनेजर्स लगे रहेंगे तो काम कब करेंगे, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कब होएगी, विजन कब अचीव होएगा। इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ा, मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। हमने बोला कि हर डिवीजन के अपने मैनेजर्स बनाओ, उनके ऊपर ही अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। चलो देखो, मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर कॉल्स, और अब इसमें फीचर्स दिए हैं कि क्या क्या होएगा, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले सिंपल, वही बहुत सारी डिविजन्स बनानी पड़ेंगी। सेकेंडली, ईच डिवीजन वुड हाउस इट्स ओन फंक्शनल हायरार्की, हर डिवीजन के क्या होंगे, अपने फंक्शंस होंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। फिर देखो, डिवीजन मैनेजर्स वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन कौन मैनेज करेगा, मैनेजर्स खुद ही करेंगे। और लास्ट क्या बोला है, एक स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस भी हम एक सेटअप कर देंगे उनके ऊपर, डिवीजन मैनेजर्स के ऊपर, जो कि उनको गाइड करता रहेगा। ठीक है, चलो जी। This would enable the firm to more accurately monitor the performance of individual businesses, simplifying control problems, facilitate comparisons between divisions, improving the allocation of resources, and stimulate managers of poorly performing divisions to seek ways to improve ठीक है, performance. इन चीजों से हमें ये सब बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसमें इतना ज्यादा वो टेक्निकल पार्ट नहीं है, आगे आएगा थोड़ा सा। चलो अब देखो एसबीयू। Strategic business unit हाँ जी, structure. क्या होती है एसबीयू? Like individual unit, इसके सारे functions जो है वो उसी का मैनेजर। ठीक है, अब इसमें एसबीयू को अपने कैसे सोचना है, हमने मल्टी डिवीजन बना दी, ठीक है। सपोज अब हम प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अब सारे हमारे पास 100 डिविजन्स हैं, हमारे पास प्लानिंग के लिए क्या रहेगा, ट्रीटमेंट। अब 100 डिविजन्स की प्लानिंग कैसे करोगे? ओवरऑल कंपनी का नहीं साहब, आपने सब 100 डिविजन्स हैं, उनके रिगार्डिंग आपने पॉलिसी सेट करनी है, तो आप कैसे सेट करोगे कि अच्छा अभी कंपटीशन कैसे करा जाए, मार्केट में कम्पीट कैसे किया जाए, तो कैसे करोगे? 100 बिजनेस का अलग अलग लेके बैठोगे, या फिर कुछ कॉमन ढूंढोगे? कैटेगराइज कैसे करोगे? सेल्स देख के और वो मतलब जैसे कोई भी ज्यादा जैसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल रिलायंस है, रिलायंस की बहुत सारे डिविजन्स हैं, कितने की याद होंगे आपको? 300 प्लस डिविजन्स हैं, आपको कितनी पता है? 3 पता है, 15-20 पता है, ठीक है। चलो 300 प्लस डिविजन्स हैं, अब उनके लिए उन्होंने प्लानिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे? प्लानिंग अभी करनी है, 10 दिन में प्लानिंग करनी है, ये नहीं कि 1 साल में प्लानिंग करेंगे। जैसे एनर्जी का तो अच्छा चल रहा है तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली चल रहा होगा। ठीक है। अब आपने बोला क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या सोच के करोगे? तो मैक्सिमम कैश फ्लो में डिवीजन का क्या स्टेटस है अच्छा, और किस तरीके से चल रही है बेसिकली, ठीक है, शेयर प्राइसेस वगैरह से भी। शेयर प्राइसेस से नहीं कुछ करेंगे, चलो रीड करो फिर बताते हैं, ध्यान से देखना। दिस कंसेप्ट इज रेलेवेंट टू, कहाँ पे बेल्ट लगेगा, मल्टी प्रोडक्ट। एसबीयू स्ट्रक्चर हमेशा बनेगा हमारे मल्टी, जहां पे हमने मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर देखा है ना, उसी में ही हम एसबीयू बनाएंगे। अब हमारे पास 100 प्लस डिविजन है, उन्हीं में ही हम क्या बना देंगे, एक एसबीयू बना देंगे।